So hello everyone, welcome back in the wonderful series of Basic to Advanced Stock Market guys. I hope कि आप लोगों को काफी कुछ मजा आ रहा होगा, सीखने को मिल रहा होगा और जो आप सीख रहे हो आप उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी कर रहे होगे। सो गाइज आज का जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खास होने वाला है, बट अगर आपने इससे प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं सीरीज के तो मेक श्योर पहले आप उन्हें जाकर के देखो, तब आपको काफी कुछ समझ में आएगा और बढ़िया तरीके से आप इस वीडियो का पूरा कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। सो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी लोग स्टार्टिंग में मार्केट में ट्रैप होते हैं। हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ट्रेड लेते हैं और लेते ही हमारा ट्रेड वो रिवर्स हो जाता है, या फिर हमारा जो वो ट्रेड होता है वो थोड़ा सा फेवर में जाके ही रिवर्स हो जाता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो हम में से बहुत सारे लोगों को एक दिक्कत है, हम सभी लोग हमेशा ट्रैप होते हैं। और एक मिनट गाइस, हाँ, हमारे मन में एक सवाल होता है कि हाउ टू अवॉइड फेक ब्रेकआउट, या फिर गाइस फेक ब्रेकआउट या फिर फेक ब्रेक डाउन। हम में से काफी लोगों को डाउट होता है ना कि यार किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करें फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेक डाउन, किस तरीके से हम बचें। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मार्केट में गाइस, मार्केट में अगर आपके स्टॉप लॉस हिट होना बंद हो गए तो आपकी वही असली कमाई है। और मैं आप लोगों को यहाँ पर आज एक स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ, वो स्ट्रेटेजी जिससे आपका कभी भी मार्केट में फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा तो उसमें आप कभी भी ट्रैप नहीं होगे। ठीक है, अगर आपने ट्रेड लिया, आप उसी स्ट्रेटेजी के बिहाफ पर ट्रेड लो, मैं पक्का वादा कर रहा हूं आपसे, कभी भी आपका स्टॉप लॉस कभी तो नहीं, मतलब देखो यार, मोस्टली आपका जो स्टॉप लॉस अभी हिट होते हैं ट्रेड लेते ही रिवर्स हो जाता है या फिर अगेंस्ट चला जाता है, स्टॉप लॉस हिट करके फिर ऊपर चला जाता है, तो वो सब दिक्कत आपके साथ नहीं होगी। ठीक है, तो चलो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी, पावर ऑफ इनसाइड कैंडल। पावर ऑफ इनसाइड कैंडल, अब पावर ऑफ इनसाइड कैंडल होता क्या है चलो समझते हैं। फॉर एग्जांपल एज्यूम करते हैं, मानो ये एक लेवल है। ठीक है, एक ये लेवल है। मेजरली हम लोग क्या काम करते हैं गाइस, जैसे ये लेवल ब्रेकआउट होती है, जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट होता है यहाँ से इस तरीके से कुछ, तो हम सभी लोग स्टार्टिंग में क्या काम करते हैं, एक ऑर्डिनरी पर्सन क्या काम करेगा, यहाँ पर आएगा फटाफट से और बाय कर लेगा। करेक्ट, मैं भी पहले यही करता था और मेजरली अब आप भी लोग अभी तक यही करते आए होंगे। ऑलराइट, तो देखो, अब हमारे को क्या काम करना है, हमारे को ना एक वेट करना इनसाइड कैंडल का। इनसाइड कैंडल का कैसे, हमें तुरंत यहां पर एंट्री नहीं करनी है, हमें एक और कैंडल बनने का वेट करना है और हमारे को देखना है कि एक छोटी सी इनसाइड कैंडल इस तरीके से बन जाए। अच्छा, अब मेरी बात सुनना, ये जो इनसाइड कैंडल है ना, इसका कलर मैटर नहीं करेगा। ठीक है, ये ग्रीन बने रेड बने हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट क्या है, हमारे को एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल चाहिए, चाहे उसका कलर कैसा ही हो, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो। जब इस तरीके से एक इनसाइड कैंडल बनेगी और उसके बाद यहाँ पर एक इस तरीके से ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी, जो जो कैंडल गाइस इसका ये वाला हाई ब्रेक कर देगी, ब्रेक कर देगी, तो यहाँ पर हम लोग बाय करेंगे। आया आपको समझ में, ये केस वन था। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं दोबारा आपको एक बार समझा देता हूँ। क्या होगा गाइस, जब कभी भी एक ब्रेकआउट होने वाला होगा तो आप लोग एक गलती करते हो, आप तुरंत यहाँ पर एंटर कर जाते हो कि भाई ब्रेकआउट हो चुका है। कभी कभी तो वो सीधा चला जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मेजर क्या होता है ना, वो यहाँ से जैसे ही हम यहाँ पर एंट्री करते हैं अपनी यहाँ पर, वो यहाँ से इस तरीके से हमारा स्टॉप लॉस खा जाता है या फिर कुछ भी, मतलब थोड़ा सा लॉस दिखाता है, रिवर्स हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें आती है हमारे को। तो हमारे को क्या काम करना है ना, हमारे को वेट करना है एक छोटी सी इनसाइड कैंडल का, इस तरीके से इनसाइड कैंडल का वेट करना है। और उसके बाद जब ये इसका हाई ब्रेक करेगी, ये वाला हाई ब्रेक करके ऊपर जाएगी, तब हमारे को एंट्री करनी है। ठीक है, बहुत सिंपल सा रूल है, अभी प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, बट अभी आप एक तरीके से कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, चलो
अब सेम केस मान लो ब्रेकडाउन में। ब्रेकडाउन में अब कैसे, देखो फॉर एग्जाम्पल एक कैंडल है, एक मिनट का, हाँ, मान के चलो इस तरीके से ये कोई लेवल है, यहाँ पर एक कैंडल ने ब्रेकआउट करा, सॉरी ब्रेक डाउन करा, ठीक है, एक कैंडल ने ब्रेक डाउन करा। अब उसके बाद क्या है, हर बंदा हर बंदा यहाँ पर घुसेगा कि भाई बाय कर लो, लेवल का ब्रेक डाउन हो चुका है। भाई आप ट्रेडिंग कर रहे हो यार, डंडा या फिर कोई लेवल, सपोर्ट रेजिस्टेंट टूटी, सेल या बाय कर लो, मजेदारी नहीं है। आप डंडी ट्रेडिंग थोड़ी कर रहे हो कि भाई डंडी टूटी बाय, डंडी टूटी सेल कर दो। समझ रहे हो, मैं जो कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ वो समझो आप। इससे क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होना बहुत ही कम हो जाएगा। यहाँ पर आपको इस तरीके से एक इनसाइड कैंडल चाहिए, एक इनसाइड कैंडल, उसके बाद एक कैंडल बनती है जो इस तरीके से ब्रेक डाउन करती है। और अगर आप देखोगे तो इसने इस वाले कैंडल का लो भी ब्रेक करके क्लोजिंग दे दी है, तो हमारे को वहां पर एंटर करना है। ठीक है, आपको समझ में आया, दोबारा समझा देता हूं। जब कोई भी कैंडल बनेगी तो क्या होगा, जब किसी लेवल का ब्रेक डाउन होने वाला होगा इस तरीके से, हमारे को वेट करना है। हो सकता है वो इस कलर की एक इनसाइड कैंडल बना दे, उसके बाद वो यहाँ से एक ब्रेक डाउन करे, हमारे को घुसना है, हमारे को यहाँ पर एंट्री करनी है क्योंकि इसका लो ब्रेक हो चुका है। ठीक है, आई होप गाइस कि आपको समझ में आया। चलो अब मैं आपको ना कुछ रूल समझा देता हूँ। ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो गाइस स्ट्रैटेजी है ना, बहुत ध्यान से समझना यार, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी आपको आपको कम से कम कितने का, 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देगी। 1:2 का आपको कम से कम मिलेगा। और मिनिमम बताऊं, कम से कम गंदे से गंदा रेशियो कितना, 1:1.5 तो पक्का मिलेगा भाई गाइस, हमारा पक्का मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, क्या काम करना है हमारे को, अब वो सब मैं आपको समझाता हूँ। तो चलो अब हम एक बार थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है। रुक जाओ जरा, मैं 1 मिनट खोल लेता हूँ। तो चलो यहाँ पर चलते हैं अपन, मई, 23 मई का ही लास्ट डेट आ रहा है, तो चलो गाइज एक बार स्टार्ट करते हैं हम। इंडिकेटर में सब बंद कर देता हूँ। मैंने जो आपको रूल बताया, सिर्फ रूल बताया, फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए आपको क्या काम करना है, क्या काम करेंगे हम। मैं सिंपल 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट के लिए हम सिंपली 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही यूज करेंगे इस स्ट्रेटेजी में, ठीक है। तो चलो यहाँ पर अब आते हैं, यहाँ पर देखो, इस लेवल का एक, इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, क्या मेरे को यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल मिली हॉल्ट करती हुई। मैंने आपको बताया था ना, कलर डजेंट मैटर, कलर कोई मैटर नहीं करेगा। अच्छा अब देखो, बहुत सारे लोग एक चीज पूछेंगे कि ये तो है ही नहीं इनसाइड कैंडल, आपने तो बताया था बीच में होगी। भाई देखो यार, स्टॉक मार्केट अगर आप चीजें रटोगे कि मुझे तो वैसी ही चाहिए, तो मेरे भाई बहुत कमी आपको मिलेगी, समझ रहे हो। क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट पर जाओगे, कॉन्सेप्ट समझोगे, तो मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, देखो यहाँ पर इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर हमारे को एंट्री मिल सकती थी। बट आप मुझे बताओ कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस, वैसे तो स्टॉप लॉस ठीक है, बट हमारे को रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारा जेन्युइन टारगेट भी अगर हम लगाएं, अच्छा नहीं बैठ रहा। देख रहे हो, मैं पक्का लेता यहाँ पर, लेकिन मेरे पहला टारगेट तो मैं अपना पीबीटी बनाता। और देख रहे हो, 44 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस और 52 रुपए का मेरा रिवॉर्ड है, तो मैं इतना अच्छा लूंगा नहीं, मैं अवॉइड करूंगा इसे। ठीक है, चलो और देखते हैं। कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारी को एक भी एंट्री नहीं मिली, एक में हम ऑन कॉस्ट निकले, एक में हमारी कोई भी एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई। ठीक है, क्या यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हो, आया, बियरिश फ्लैग बनाया, एक हॉल्ट करा, क्या मेरे को यहाँ पर एक, अगर आप देखोगे, क्या मेरे को यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल मिली, मिली। जैसे ही इसने इसका लो करा, मैं यहाँ पर एंट्री कर जाऊंगा। अब देखो यहाँ पर आप क्या काम कर सकते हो, या तो आप दो चीजें कर सकते हो अपनी, या तो आप क्लोजिंग पर एंट्री ले लो, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और मेरा टारगेट पहला ये ये रहेगा।
देख रहे हो 1:2 मिला है ना, 1:2। या फिर आप छोटा सा अपने स्टॉप लॉस और छोटा करने के लिए देख रहे हो, यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हो, जैसे इसका लो क्रॉस करेगा वो आप एंट्री कर सकते हो, बट मैं आपको थोड़ा सेफ कहूंगा, क्लोजिंग का वेट करो, क्लोजिंग पर एंट्री लो। क्या मेरे को 1:2 मिला? मिला। ठीक है भाई, अच्छी बात है। चलो अब आगे देखते हैं और देखते हैं। ये तो दिन खत्म हो गया हमारा, ठीक है। चलो यहाँ पर आते हैं। अच्छा अब एक चीज देखो, बहुत से, ये भी एक इनसाइड कैंडल है, ये ब्रेक सीधा 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 आ रही थी, बट क्या कोई लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हुआ? नहीं हुआ। वो तो सीधा गिर रही थी, तो हम इस ट्रेड को अवॉइड करेंगे। ये स्ट्रेटजी आपको सिर्फ और सिर्फ यूज करनी है कहां पर? जब कभी भी आपको दिखेगा कि भाई कोई लेवल या फिर कोई सपोर्ट या फिर कोई रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है, तब हम एंट्री करेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक चीज समझो जरा आप, देखना, ये वाली लेवल है एक, बट ठीक है, जो बंदा यहाँ पर घुसेगा, जिस बंदे ने, देख रहे हो, जो बंदा यहाँ पर घुसेगा कि भाई ब्रेक आउट आ चुका है, और विक देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं प्राइस इस तरीके से ऊपर भी गया होगा, फिर वहां से प्राइस रिवर्स हो गया, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो जो बंदा यहाँ पर घुसेगा इस तरीके से, एक मिनट गाइस, ऑल राइट, तो जो बंदा यहाँ पर घुसेगा कि भाई ब्रेकआउट आ चुका है, उसका क्या होगा? उसका स्टॉप लॉस हिट होगा। और जो बंदा वेट करेगा कि नहीं भाई मेरे को एकदम से नहीं घुसना है, मेरे को वेट करना है कि इनसाइड कैंडल का, तो देखो अगर मैं स्टॉप लॉस भी लगाऊं तो यहाँ का स्टॉप लॉस है, वैसे तो जेन्युइन यहाँ का है, हिट हो जाता या फिर नहीं होता, दिक्कत तो होती ना। तो हम हमेशा वेट करेंगे किसका? एक इनसाइड कैंडल का। क्या यहाँ पर बनी तो, बट इसका हाई ब्रेकआउट हुआ क्या? हाई क्रॉस हुआ? नहीं हुआ। हमारे को एंट्री नहीं करनी है। अब उसके बाद देखो, दोबारा से एक कैंडल आती है जो सेम इसकी तरीके से ब्रेकआउट करती है, एक छोटी सी इनसाइड कैंडल बनाती है, उसका हाई क्रॉस हो जाता है। अब या तो आप एंटर कर सकते हो क्रॉस होते के साथ ही, मैंने जैसा बताया, वरना वेट करो, वेट करोगे तो आपकी एंट्री यहाँ कहीं बनती है, ठीक है। हमारी एंट्री बनती है यहाँ पर, तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ का रहेगा? बहुत छोटा सा मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, अराउंड ये वाला, कितना, 36 पॉइंट का, चलो मैं 40 मान लेता हूँ अप्रोक्स, 40 41 पॉइंट का। मेरा पहला टारगेट क्या होगा? मेरा पहला टारगेट ये होगा, क्या मेरे को पहली ही कैंडल में 1:2 मिल गया? क्या मुझे पहली कैंडल में 1:2? उसके बाद आप देखो मार्केट कितना ज्यादा ऊपर गया, स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का, और किसी पर्सन ने अगर दो दो पॉइंट मतलब होल्ड करा होगा, उसे 200 पॉइंट मिले होंगे, कितना बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड, देख रहे हो 4.82 का आज उसे रिस्क टू रिवॉर्ड मिला। बट मैं आपसे ये नहीं कहता आप यहाँ तक होल्ड करो, मैं आपसे कह रहा हूँ वेट करो, प्रॉपर सेटअप बनने का। एक इनसाइड कैंडल बनी हमारी, मैंने जल्दीबाजी कुछ नहीं करी कि भाई ले लो छूट जाएगा, नहीं यार, वेट करो, एंट्री निकल रही है, निकलने दो ना, क्या हो गया? अगर हमने पैसा कमाया नहीं तो एटलीस्ट हमने पैसा गवाया नहीं, ठीक है ना। और एक कहावत भी, अगर आप पैसा नहीं कमा रहे तो मेक श्योर आप अपना पैसा गवाओ भी मत। ऑल राइट, तो देख रहे हो कितना अच्छा हमारे को मिला। तो अभी तक हमारा एक बार हम ऑन कॉस्ट निकले हैं, दो बार हमारा हमारे को टारगेट मिला है, और तीसरी हमारी एक बार एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई है। ऑल राइट, चलो आगे देखते हैं। क्या यहाँ पर किसी लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ है? नहीं हुआ, तो हमारी एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई। ध्यान रखना, जो लोग घुसेंगे, कहाँ पर घुसेंगे? यहाँ पर, कि भाई ये तो ब्रेक डाउन हुआ है लेवल का, इनसाइड कैंडल बनी, क्या दूसरी कैंडल ने इसका लो ब्रेक करा? नहीं करा, समझ रहे हो? चलो, ऑल राइट, यहाँ पर भी नहीं मिला, और देखते हैं। देख रहे हो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको? कोई लेवल का ब्रेकआउट, कोई लेवल मिल रही है जिसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा हो? मेजर लेवल पर हमें काम करना है, ठीक है, मेजर लेवल पर। अच्छा अब एक चीज देखो यहाँ पर देखो, ये लाई, ये एक लेवल है, करंट डे हाई है ये, ठीक है।
अब देख रहे हो आप, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट मार्केट ने डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं करा। मार्केट ने डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं करा, मार्केट ने क्या काम करा, होल्ड करा। तीन इनसाइड कैंडल बनाई, उन तीनों का जैसी हाई क्रॉस करता है, हमारी एंट्री एक्टिवेट हो जाती है। और हमारी यहाँ पर एंट्री एक्टिवेट होती है तो लगा के देखे एक बार, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या बैठता है अपना। देख रहे हो यार, 27 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और मेरा पहला टारगेट, ये मैं ये वाला बनाऊंगा, 2.58। देख रहे हो, रिस्क टू रिवॉर्ड आप देख रहे हो अपना 2.58, कितनी ज्यादा बढ़िया स्ट्रेटेजी है भाई। देख रहे हो, समझ में आ रहा है। मैंने कोई जल्दी तो नहीं गई, मैंने आपसे जो रूल्स अपने बताए थे, मैंने उन रूल्स को ब्रेकआउट, मतलब उन रूल्स को नहीं छोड़ा। किसी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में उन रूल्स के अलावा तो मैं कुछ नहीं लगा रहा ना। एक पहली एंट्री मिली थी जिसमें इनसाइड कैंडल नहीं बनी, तो मैंने छोड़ दिया उसे, मैंने एंट्री नहीं करी। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं और ज्यादा। अच्छा एक चीज बताओ, देखो यहाँ पर ये एक लेवल है, बट यहाँ पर क्या मेरे को एक इनसाइड कैंडल मिली है? नहीं, तो मैं छोड़ दूंगा, अवॉइड करूंगा मैं इस ट्रेड को। ठीक है, मैं अवॉइड करूंगा इस ट्रेड को। चलो और देखते हैं और ढूंढते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक लेवल है। अगर आप देखो, कोई कोई पर्सन बोलेगा कि भाई यहाँ पर भी तो ब्रेकआउट, सॉरी ब्रेकडाउन हुआ है, इनसाइड कैंडल बनी है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है। मेरे भाई एक बात बताओ, यहाँ पर कौन सी ऐसी लेवल है जिसके ब्रेक डाउन होने पर आप ट्रेड लेते, क्या कोई लेवल है? क्या कोई मेजर लेवल रेसिस्टेंस या सपोर्ट है? नहीं है। तो इसलिए मेरी नजर में यार यहाँ पर कोई एंट्री नहीं बनती है। आपको थोड़ा तो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई किसी मेजर लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो तो ही मैं एंट्री करूँ। ठीक है, समझ रहे हो ना आप मेरी बात। अच्छा अब जैसे एक चीज देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ, इस तरीके से सिमेट्रिकल ट्रायंगल वाला पैटर्न बन रहा है एक अपना, कह सकता हूँ मैं। क्या मैं यहाँ पर एक इस तरीके से जोन बना दूं? बना लेते हैं, चलो अच्छी बात है। ब्रेक डाउन हुआ, रूल्स क्या कहता है, इनसाइड कैंडल बननी चाहिए, बनी नहीं बनी, एंट्री करोगे? मैं तो नहीं करूंगा भाई, भले सीधा सीधा चला जाए, मैं तो यहाँ पर करूंगा। यहाँ पर मेरी एंट्री रहेगी, यहाँ पर मेरी एंट्री रहेगी, स्टॉप लॉस रहेगा मेरा मात्र 30 पॉइंट का। मेरा पहला टारगेट जो होगा, पहला तो सीधी सी बात है पिविट होगा, बट मेरा दूसरा टारगेट मैं कोशिश करूंगा अपना पिविट R3। देख रहे हो क्या मेरा अचीव होता है? होता है, भले ही यहाँ से ट्रेड रिवर्स हो गया, बट कुछ तो आपने प्रॉफिट बुक करा होगा। तो इसमें भी एटलीस्ट आप देख लो यार, 1:2 तो कब का मिल चुका है, कब का मिल चुका है। तो देख रहे हो, रूल्स मैंने जो आपको बताया सिर्फ मैं उन्हीं पर स्टिक हूँ और उन्हीं रूल्स को मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो चलो अब यहाँ से दोबारा नया दिन स्टार्ट हो चुका है, दोबारा से करते हैं। देखो एक मेजर लेवल है यहाँ पर, ये ब्रेक आउट हुआ है। ठीक है, ये वाला ब्रेकआउट हुआ, बट ब्रेकआउट कैसे हुआ है? आप देखो यहाँ पर प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल बनाई है, तीन इनसाइड कैंडल है, उसका हाई ब्रेक करा है। चाहो तो यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हो, वरना इसके हाई के क्रॉस होते ही आप एंट्री कर सकते हो। मैं मानता हूँ हमने यहाँ एंट्री करी है, यहाँ पर 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है मेरे भाई। पहला टारगेट सीधी सी बात है ये, जो कि अचीव नहीं हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो क्या करें हम भाई, रोए? नहीं यार, इट इज अ पार्ट ऑफ दिस गेम। आप अगर मार्केट से कुछ पैसा कमा रहे हो तो आपको मार्केट को भी तो देना पड़ेगा ना पैसा कुछ, समझ रहे हो, साइकोलॉजी समझो। ठीक है, यहाँ पर अब मेरे को तो और कोई लेवल नहीं दिख रहा, और मैं आपको, अगर आप स्टार्टिंग में, अगर आप एक बिगिनर हो, तो मैं आपको एक चीज और सजेस्ट करूंगा, एक स्टॉप लॉस अड़े, बंद करो ट्रेडिंग। कोई बात नहीं यार, आपको जिस दिन आपका लॉस हो, क्या आप सिर्फ उसी दिन पैसा कमा सकते हो? बाद के जितने दिन है आपका, आप जिंदगी में पैसा नहीं कमा पाओगे क्या? ऐसा कोई है? नहीं है ना। आपको क्या काम करना है, एक स्टॉप लॉस अड़े, क्विट, छोड़ दो दिन। मैं भी यही करता हूँ, अब भी मैं यही करता हूँ, मैं कभी भी एंट्री नहीं करता बेफजूल की। मार्केट आया, एक इस तरीके से लेवल बनाई, ठीक है, लेवल बनाई, यहाँ पर ब्रेक डाउन करा, बट मेरा क्या रूल अप्लाई हुआ? नहीं हुआ। क्या मैं एंट्री करूंगा? नहीं करूंगा।
अब बट अगली कैंडल में एक इनसाइड कैंडल बन गई, देख रहे हो, अगली कैंडल एक इनसाइड कैंडल बनी, उसका लो ब्रेक हुआ, क्या मेरी एंट्री बनेगी? बिल्कुल बन जाएगी भाई। यहाँ पर एंट्री पकड़ लो, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट ये मिला है, -2। आपके सामने है यार, आपके सामने मिल रहा है, मैंने थोड़ी कुछ बताया, आपके सामने मिल रहा है। चलो और ज्यादा बैक टेस्ट करते हैं। देख रहे हो, उससे कई ज्यादा मिला है, कई गुना मिला है उससे ज्यादा। अच्छा एक चीज बताओ, देखो ये लेवल है, लेवल है, बहुत अच्छी बात है। देखो मार्केट आया, होल्ड करा, ब्रेक करा, मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, लाइन पर है। बट क्या ब्रेकआउट होने से पहले आपको दिख रहा है इनसाइड कैंडल? साइड कैंडल है, बहुत अच्छी बात है भाई। हाई ब्रेक हुआ, एंट्री बन सकती थी, बन सकती थी, चलो बना के देखते हैं एक बार, क्या रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है। ये यहां से देखो, यहाँ पर देखो पिवट इतना दूर है, तो मैं इतना दूर तो नहीं लूंगा, सीधी सी बात है। ठीक है, मैं अपना कोई इस लेवल तक का या फिर इस लेवल तक का फर्स्ट टारगेट बनाऊंगा। तो आप देख रहे हो, अब भी आपको 1:1.5 मिला है, अब भी आपको 1:1.5 मिला है, देख रहे हो यार। आपका लॉस हो रहा है तो मात्र 30-40 पॉइंट का, और वहीं अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो 60-70-100-120 पॉइंट का। तो देख रहे हो ये कितनी बढ़िया ज्यादा स्ट्रेटेजी है। आई होप गाइस कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। गाइस अगर समझ में आ रहा है तो मेक श्योर लाइक करो वीडियो को और सब्सक्राइब करो यार चैनल को, क्योंकि ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, बाहर आपको कोई भी नहीं बताएगा। समझ रहे हो, बाहर कोई भी नहीं बताएगा मेरे भाई आपको। अब एक चीज और देखो, यहाँ पर नेकलाइन है, बहुत अच्छी है, मानते हो, डबल टॉप है, बढ़िया। देखो नेक लाइन ब्रेक होने से पहले क्या मिल रहा है? एक, दो, इनसाइड कैंडल। जैसी इनसाइड कैंडल का लो ब्रेक हुआ, क्या मैं एंट्री कर सकता हूँ मेरे भाई यहाँ पर? एंट्री तो बनती है। चलो तो एक बार देखते हैं यहाँ पर, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 30-31 पॉइंट का पहला टारगेट सीधा 1:2, पक्का है? 1:2 तो मिल गया, उससे कहीं गुना ज्यादा मिल गया यार, देख रहे हो। होल्ड जिसने करा होगा, बट मैं नहीं कहता, 1:2 लेकर के आराम से निकलो, देख रहे हो। मजा आया? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलो एक आधा और चेकआउट करते हैं। एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है गाइस अभी तक, बस बस एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बाकी तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए यार हमारे। वेट करेंगे थोड़ा सा, बनने दो कोई प्रोसेस। यहाँ पर देखो ब्रेकआउट हुआ, जो बंदा यहाँ पर घुसेगा कि भाई ये तो ब्रेकआउट हो गया और वो इनसाइड कैंडल नहीं बनने देगा, उसका तो पक्का लॉस होगा मेरे भाई, पक्का लॉस होगा। समझ रहे हो? तो हमेशा वेट करना सेटअप के बनने का, ठीक है। ये देखो जैसे एक ये मेजर लेवल है, मैं कह सकता हूँ ये एक मेजर लेवल है। यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, दो तीन वो बनाई अपनी इनसाइड कैंडल और यहाँ पर हुआ। क्या मैं गाइज यहाँ पर एंट्री कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, ठीक है। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये रहेगा, 30 पॉइंट का, 30 से 32। ठीक है गाइस, जेन्युइन स्टॉप लॉस है, इस वीक के ऊपर कर दूं? चलो मैं मान लेता हूँ यार, स्टॉप लॉस हिट हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो करके नीचे चला गया, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गया तो नीचे, भले स्टॉप लॉस हिट हो गया कोई बात नहीं। 30 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस गया है, एक क्वांटिटी ले रहे हो या डिपेंड करता है, बट अगर मेरा टारगेट हिट होता तो कितना होता? कम से कम मेरा टारगेट पहला ही होता। अगर टारगेट हिट हो जाता तो भाई मेरे क्या होता, 1:2 से भी ज्यादा मिलता है मेरे को रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? तो गाइस इसी तरीके से आप अपना बैक टेस्ट करो जा करके, इस स्ट्रेटेजी को निफ्टी बैंक निफ्टी पर अप्लाई करो यार, और मैं वादा कर रहा हूँ ये रूल्स जो मैंने आपको बताए आपने समझ लिए, इन्हीं रूल्स पर स्टिक होकर के आप एंट्री करोगे, जिंदगी में आपका फेक ब्रेकआउट पे कभी भी लॉस नहीं होगा। फेक ब्रेकआउट आपकी जिंदगी से हट जाएगा, बिल्कुल आपकी जिंदगी से फेक ब्रेकआउट हट जाएगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मेक श्योर अगर आप इस चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब